ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 37। इस सूक्त ऋषि कर्णघोर, देवता मरुद तथा छंद गायत्री है। हे कर्ण गोत्रोत्पन्न ऋषिगण, कीड़ा सत्व और शत्रु शून्य मरुतों को उद्देश्य करके उनके निमित्त स्तुति गान करें। वे रथ पर सुशोभित होते हैं। वे अपनी दीप्ति से संपन्न होकर बिंदु चिन्ह संयुक्त मृदगण वाहन के साथ तथा युद्ध गर्जन आयुध और नाना रूप अलंकारों से अलंकृत होकर गर्जना करते हुए प्रकट हुए हैं। उनके हाथों में रहने वाली चाबुक जो शब्द कर रही है वह हम सुन रहे हैं। वह चाबुक युद्ध में बल वृद्धि करती है, जो आपके बल का समर्थन करते हुए शत्रुओं का दमन करती है, और जो दीप्तिमान कीर्ति से पूर्ण व बलवान है, हवि के उद्देश्य से उन्हीं मरुतों की स्तुति करें। जो मरुदगण उष्णी रूप और दुग्धदात्री रूप गौ के बीच में स्थित है, उनके अविनाशी कीड़ापरायण और सहनशील तेज की प्रशंसा करें। दूध के आस्वादन में वही तेज परिवर्तित हुआ है। हे धूलोक और भूलोक में कंपन करने वाले नेत्रस्थानी मरुतों, आप में कौन बड़ा है, जो सदैव वृक्ष के अग्रभाग को हिलाने के सदृश शत्रुओं को प्रकंपित कर देते हैं। हे मरुदगणों, आपकी कठोर और भयंकर गति के भय से मनुष्यों ने घरों में सुदृढ़ खंभे खड़े किए हैं, क्योंकि आपकी गति से अनेक पिंग युक्त पर्वत भी कंपमान हो जाते हैं। उन मरुदगणों के आक्रमणकारी बलों द्वारा यह पृथ्वी जराजीर्ण नृत्य की तरह भयभीत होकर कंपमान है। मरुतों का उद्भव स्थान आकाश में स्थित है। उनके मातृरूप आकाश से पक्षी भी निकल सकते हैं, क्योंकि उनका बल दोनों लोकों में फैलकर सर्वत्र व्याप्त है। हे मरुदगण, शब्दों के जनिता रहे। वे गमन समय में जल का विस्तार करते हैं और गायों को हम्बा शब्द के साथ घुटने भर जल में प्रेरणा करते हैं। जो बादल प्रसिद्ध दीर्घ और छोटे हैं, जो जल वर्षण नहीं करते और किसी के द्वारा मध्य नहीं है, उन्हें भी मरुदगणों को अपने अपनी गति से कंपमान करते हैं। हे मरुदों, आप बलवान हैं, इसलिए मनुष्यों को अपने अपने कार्यों में लगाते हैं और मेघों को भी प्रेरित करते हैं। सभी मरुदगण गमन करते हैं, तभी मार्ग में चारों ओर ध्वनि करते हैं। उनकी ध्वनि सभी सुन सकते हैं। वेगवान वाहन के द्वारा तत्काल पधारे। मेधावी अनुष्ठाताओं के आपकी परिचर्या का समारोह किया है। वहां आप उत्साह के साथ तृप्ति को प्राप्त हो। आपकी तृप्ति के लिए हवि दरवे तैयार है। हम संपूर्ण आयु सुखमय जीवन प्राप्त करने के लिए आपके सेवक बने हुए हैं। सूक्त नंबर 38। इस सूक्त के ऋषि कर्ण, घोर, देवता मरुद तथा छंद गायत्री है। हे मरुदगणों, आप लोग प्रार्थना प्रिय हैं। आप कुश के आसनों पर विराजमान हो। जिस प्रकार पिता पुत्र को हाथों से धारणा करता है, उसी प्रकार क्या हमें भी आप धारण करेंगे? इस समय आप कहाँ हैं? कब आएंगे? आकाश से आए और पृथ्वी से मत जाएं। यजमान लोग गायों की तरह आपको वहाँ बुलाते हैं। हे मरुदगणों, आपका नया धन कहाँ है? आपका सुशोभन द्रव्य कहाँ है? आपका समस्त सौभाग्य कहाँ है? हे पर्शिनी नामक धेनु पुत्र, यद्यपि आप मरणशील हैं, फिर भी आपकी स्तुति करने वाला अमरता को प्राप्त करता है। जिस प्रकार घासों के बीच भीड़ सेवा रहित नहीं होता, तृण भक्षण करता है, उसी प्रकार आपको स्तोता भी सेवा शून्य नहीं है, जिससे उन्हें यमलोक के पथ पर जाना न पड़े। इष्टि और पाप देवी अत्यंत बलशालिनी है, उसका विनाश नहीं किया जा सकता। वही निरीति हमारा वध करे और हमारी तृष्णा के साथ
वे ही नष्ट हो जाएं। दीप्तिमान और बलवान रुद्र के पुत्र वे मरुदगण मरुस्थल में भी हवा रहित स्थिति में वर्षा करते हैं। पर सूत सुतने वाली गायों की तरह बिजली गरजती है। जिस प्रकार गाय बछड़े की सेवा करती है, उसी प्रकार बिजली भी मरुदगणों की सेवा करती है। फलतः मरुदगण वृष्टि करती है और मरुदगण जलधारी मेघों द्वारा दिन में भी अंधकार कर पृथ्वी को भी जल देते हैं। मृदगणों के गर्जन से सारी पृथ्वी के ग्रह आदि चारों ओर कांपने लगते हैं। मनुष्य भी कंपमयान हो जाता है। हे मरुतो, बलशाली बाहुओं द्वारा विलक्षण कुल से संयुक्त नदी की भांति अबाध गति से गमन करे। हे मरुदगणों, आपके रथ के बलवान घोड़े उत्तम धुरी और चंचल लगाम से भली भांति अलंकृत है। हे ऋत्विकगण, ब्राह्मण स्त्री या मरुदगण, अग्निदेव और सुदृश्य मित्र की प्रार्थना के लिए देवों के सर्वरूप प्रकाशक वाक्यों द्वारा हमारे समक्ष होकर उनकी स्तुति करें। हे ऋत्विकगण, अपने मुख से श्लोक रचना कर मेघ की तरह उस स्रोत श्लोक को विस्तृत करें। गायत्री छंद में रचे हुए काव्य का पाठ करें। हे ऋत्विकों, दीप्त स्तुति योग्य और अर्चना से संयुक्त मरुदगणों की वंदना करें। यहाँ हमारे पास उनका वास रहे।